हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे हो हमारे रिवीजन सीरीज को तो यू नो कि अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं और हम कौन से चैप्टर पे हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि अभी हम ट्रायंगल्स के सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमने सब दो दो पार्ट्स में कवर करे हैं। ऐसे ही आगे वाले चैप्टर्स को भी हम दो दो पार्ट्स में कवर करेंगे। हर पार्ट आपका 20 to 25 मिनट्स लंबा है, थोड़ा कम भी हो सकता है, हल्का फुल्का ज्यादा भी हो सकता है, बट इन पार्ट्स में यू आर गोइंग टू गेट अ कंसाइज शीट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के आपके इतने ही अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर। मतलब अगर आपने एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, मतलब ऑब्वियसली बात है आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको याद है, तो अभी इस टाइम में जब टाइम कम है, जब पूरे सारे क्वेश्चंस करने टाइम नहीं है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तब क्या करना है। इसीलिए ये फटाफट रिवीजन सीरीज है। आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं फटाफट से एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करना है। उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। उससे क्या होगा, नए क्वेश्चंस सॉल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी एंड ऑल्सो उसमें क्या होगा, साथ के साथ आपके पीवाईक्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे जो आपके रिसेंट टाइम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम ट्रायंगल्स का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। थरली हमने देखा कि अभी स्टार्टिंग में मतलब क्या क्या पार्ट्स हैं ट्रायंगल्स के, क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जंप करने वाले हैं भाई सिमिलैरिटी पे, कि सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करी जाती है। ऑलराइट, इससे पहले शायद हमने वो देखे थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे। राइट, अब वी आर गोइंग टू सी कि हम दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते हैं, हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी प्रूव करने के। अब कॉन्सेप्ट्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 थ्योरम है, बेसिक थ्योरम्स हैं। एकदम शॉर्ट में निपटाओगे तो एस एस एस, ए एंड एस ए एस, ये 3 क्राइटेरियाज आपके पास हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, साथ के साथ में रिवीजन भी हो जाएगी ताकि कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन हो कि क्राइटेरिया कहाँ लगता है और कैसे लगता है वो भी यहाँ पे दूर हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम इज इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स ले लिए और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं और उसी से क्या प्रूव हो जाता है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो आपको सेम रेशियो मिलेगा। राइट, ओके, अब इसमें एक रिमार्क है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बेसिकली ये लंबी सी जो लाइन है इसका मतलब ये है कि पहले आपने थ्योरम देखा कि भाई तीनों एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं तो आपकी सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी और आपके साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर रिमार्क में बता रहे हैं कि भाई आपको 3 एंगल्स की जरूरत नहीं है, किसी भी 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको 2 भी मिल जाता है तो आपका काम बन जाएगा। अब इसका देखा जाए तो इसका हम लॉजिक समझते हैं यहाँ पे कि क्यों ऐसा होता है कि हमें 3 एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि लेट्स से आपके ये दोनों एंगल्स बराबर है। ठीक, इसको हमने एक्स बोल दिया और इसको हमने वाई बोल दिया। तो बेसिकली देखा जाए अगर हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस दिस अननोन एंगल इज गोइंग टू बी 180। राइट, अच्छा, अब यहां पे भी वही बात है, चलो इसको z ले लेते हैं और इसको z1 ले लेते हैं और इसको z2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां इसके हिसाब से भी x प्लस वाई प्लस z2 इक्वल्स टू 180। राइट, और यहां पे z1 लिख देते हैं। यहां से z1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां से z2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दो ट्रायंगल्स में, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपका जो तीसरा एंगल होता है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसीलिए आपको ए की जगह ए भी मिल जाए तो भी आपका काम बन जाता है। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अब देखो
ऊपर हमने बोला कि भाई ये किससे सिमिलर है, ए से। फिर हमें पता चला कि भाई ए जरूरी नहीं है, ए से भी काम हो जाएगा। और तीसरे में बात हो रही है कि आपको तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल मिल जाती हैं, यहाँ पे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, याद रखना इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल मिलना जरूरी है, तब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। क्लियर? All right. And last one is theorem, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया भाई 3 एंगल से, फिर हमने देखा कि 2 एंगल पे आ गए। अब हम फिर फाइनली आ गए 1 एंगल पे, कि अगर 2 मिल रहे, मतलब 3 मिल गए तो बात ही खत्म हो गई, 2 एंगल मिल गए तब भी बात खत्म हो गई, भाई काम हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर सिर्फ 1 एंगल मिल रहा है, तब आपको किन 2 चीजों की जरूरत है कि आपकी सिमिलैरिटी प्रूव हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये देखना है कि 2 ट्रायंगल्स में जो एंगल इक्वल मिल रहा है, तो वो जो एंगल जिन साइड्स में बन रहा है क्या वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दें ए बी सी, इसका नाम दें पी क्यू आर, तो ये वाला जो एंगल है वो किस किस साइड से बन रहा है, ए बी, ए सी और पी क्यू और पी आर से। तो बेसिकली आपको जरूरत होगी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये आपको मिल जाए और आपको ये एंगल मिल जाए तो आप सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हो। और इस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को आप बोलते हैं, कहां लिखें, यही लिख देते हैं, SAS। SAS में हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि जिन 2 एसेस की बात हो रही है, मतलब जिन 2 साइड्स की बात हो रही है, एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। क्लियर? अब कंफ्यूजन आप ये हो सकता है दिमाग में कि कहीं कहीं पे तो होता है कि भाई साइड में एंगल होता है, मतलब लेट्स से ये वाला एंगल इक्वल है और ये है, इस तरीके से होता है। वो सिर्फ तब होता है बेटा जब आप RHS कॉन्ग्रुएंसी वाला क्राइटेरियन लगाते हो, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तब हो सकता है कि भाई जो एंगल है वो आपका साइड्स के बीच में ना जाए, क्योंकि RHS में आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है और हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल का कोई लिंक ही नहीं होता, दोनों ऑपोजिट होते हैं, राइट? तो वो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है, उसको छोड़ दो। जब भी सिमिलैरिटी की बात होगी तो आपके दोनों साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, तभी आप SAS क्राइटेरिया लगा सकते हो, उसके अलावा नहीं लगा सकते, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ थोड़ा सा रिकैप है भाई, ये है तो पुराना, छोटे क्लास का है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकैप जरूरी होता है, कई बार हम भूल जाते हैं चीजों को, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यही छोटी छोटी चीजें अगर अटक जाएं, याद ना आए, तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। अब रिकैप में क्या है कि इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। सीधी साफ भाषा में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं तो वो 180 होते हैं, या फिर अगर कोई 2 एंगल्स हैं जो 180 बना रहे हैं मिलके, तो वो एक लाइन पे लाई करेंगे। बेसिकली ये बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पेयर की बात हो रही है, राइट? मतलब अगर हम थोड़ा डायग्राम बना के देख लें, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, और x प्लस वाई करके आपको 180 मिल जा रहा है, ठीक? तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी, देखो पहला एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, दूसरा एंगल ये, तो एक ये तो कॉमन आर्म हो गई, इसको छोड़ दो। वो कह रहे जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये वाली, ये एक लाइन बनाएंगी, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जब फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पेयर होता है तब आपके कुछ इस तरीके के एंगल्स का रिलेशन आपको मिलता है। ऑलराइट, उसके बाद है इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहीं पे भी किसी भी डायग्राम में, किसी भी जगह दुनिया की कहीं पे भी 2 लाइन उठा लो, उनको आप इंटरसेक्ट कर लो, दोनों में जो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब आमने सामने जो एंगल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये और ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप कहते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर 2 लाइन है, 2 लाइन है, वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं, तो वो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्लियर? मतलब पैरेलल लाइंस अगर आपको कहीं दिख रही हैं तो आंख बंद करके सोच लो कि हाँ भाई ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, आपस में सब
एक फैमिली ऑफ पैरेलल्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद भाई आपकी दो तीन चीजें आती हैं, दो तीन तो नहीं कहेंगे, दो ही कहेंगे। एक होता है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स, जो कि आपके बनते, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं ये बनती तभी हैं जब आप कोई दो पैरेलल लाइंस है और उनको ट्रांसवर्सल से कट कर दो, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये आपकी दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, और उसको हमने एक ट्रांसवर्सल से कट किया है, दैट इज जी एच। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एंगल्स बनते हैं जिनके बीच में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश ऑलरेडी है, जो आपको याद होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, देखो इसके लिए हम व्हाइट ले लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, नहीं दिख रहा है, रुको, ब्लैक। ऑल्टरनेट एंगल्स आपके यूजुअली वो एंगल्स होते हैं जो जेड बनाते हैं, देखो हमेशा जेड बनेगा ऑल्टरनेट एंगल्स में, ठीक है। या फिर देखो ये वाले एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे भी जेड बन रहा है, क्लियर। अच्छा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होती है तो अब एफ बनता है, ये देखो हमेशा एफ बनेगा, ठीक है। दूसरी साइड बना के देख लो, मान लो अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं तो उल्टा एफ बनेगा, पर बनेगा एफ ही, ठीक है। तो इन दो लेटर्स से आप याद रख सकते हो कि कब हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं और कब हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब दोनों की ही खास बात ये होती है भाई कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ले लो या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो। उसके बाद इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, एक फटाफट एग्जाम्पल बता देती हूँ कि भाई 3 और 6 जो है ये रे, जो ये एंगल्स जो होते हैं मिलके 180 बनाते हैं, क्लियर। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक। ये चीज याद रखने की जरूरत है। बाकी आपको यहाँ पे जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके सबके पेयर बना के दिए हुए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है तो इतने सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बनते हुए दिख जाएंगे वहां पे। ये आपको सारी मैंने कहानी इसीलिए बताई है फटाफट से, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी होती है तो किसी ना किसी तरीके से ना ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स या लीनियर पेयर, इस टाइप की चीजें काम आ जाती हैं। इसका फटाफट से एक एप्लीकेशन देखेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है कि मतलब बता रखा है कि ऐसे एक सेटअप है, दो पैरेलल लाइंस हैं, फिर एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें सिमिलैरिटी प्रूफ की हुई है पहले से, और हमको पूछा है कि भाई एंगल डी ओ सी बताओ, डी सी ओ बताओ और ओ ए बी बताओ, क्लियर। ऑलराइट, तो क्या गिवन है हमको, दैट ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। यहां पे लिख लेंगे फटाफट से कि गिवन क्या है, ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। अब इसी सेटअप में अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइन बन रही है यहाँ पे, ये वाली, या फिर इसको नहीं लेते हैं, इस वाली को ले लेते हैं, ये वाली देखो, और यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है 125, ठीक। और बचा हुआ जो एंगल है ये वाला पार्ट, ये हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये मिल जाएगा तो हमें इस वाले एंगल का एक अननोन एंगल मिल जाएगा, और हमें पता है कि अगर दो एंगल मिल गए वहां तो हमारा सारा काम ही बन जाता है, क्योंकि तीसरा तो हम ऑलरेडी निकाल ही लेंगे। तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या फिर बी ओ सी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज ये बन रहा है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 125। दिस इंप्लाइज दैट एंगल डी ओ सी कितना आ गया आपका, 55, ठीक है। नाउ अब इसमें आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि DOC जब 55 आ गया है तो आपका जो AOB है वो भी आपका 55 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल के। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं तो हम उसी से बता देंगे भाई, बिकॉज DOC और AOB जो है वो सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई CPST के द्वारा आपके क्या हो जाएंगे, CDO और OBA और आपके DOC AOB एंगल्स बराबर हो जाएंगे, क्लियर, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे, नाउ एंगल DOC हमको 55 पता चल गया, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 55।
क्यों? CPST, that is corresponding parts of similar triangles. Now this also implies that angle, क्या पूछा है हमसे? DOC तो हमें मिल गया ना, DOC 55 मिल गया, DCO पूछा है हमसे, ठीक है, तो DCO तो हम आराम से निकाल सकते हैं. इन ट्रायंगल DCO एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. अब बेटा ये पूरा जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे और ये इनको मतलब हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि यार 10th में तो हमने ये पढ़ा नहीं है, राइट, क्योंकि ये आपको पहले सिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये आगे जाके यूज होने ही वाला है. ठीक, तो इन सब चीजों के लिए यू हैव टू बी वेल वर्स्ड और इनको रिवाइज करते रहो जितना हो सके. अच्छा, CDO हमें पता है 70 है, DOC हमने निकाला है 55 है, और एंगल DCO हमें नहीं पता है, उसी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना है ये 125, दैट इज 55 डिग्रीज. ऑल राइट, अब क्या बचा हमारा? OAB बचा. OAB भी आपके इसी के बराबर हो जाएगा. एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB इक्वल्स टू 55. क्यों होगा ये चीज? CPST. ठीक है, वैसे आप इसमें थोड़ा अंदाजा इससे भी लगा सकते हो कि भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे आएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, और ये आपका 70 के बराबर होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और ये तो आप 55 निकाल ही चुके हो. ऑलराइट, तो बेसिकली पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो उसमें आपको बेसिकली दो ट्राइंगल्स के बीच में ऐसे ही सिमिलैरिटी प्रूव करनी है किसी ना किसी तरीके से. देखना है कि किस तरीके के एंगल्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, और क्या आप उससे आप डिसाइफर करके आगे बता सकते हो कि भाई ये हो गया तो ये भी प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद इन टर्न आपको फाइनली बताना है कि भाई सिमिलैरिटी प्रूव हो गई. यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी गिवन थी, उसके बाद आपने चीजें निकाली, आगे जाके आपको ऐसे ही एंगल्स आइडेंटिफाई करके सिमिलैरिटी प्रूव करनी होगी. तो ये है आपका टाइप 4 क्वेश्चन. ऑलराइट, अच्छा, अब आगे अगली टाइप पढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें देख लेते हैं, तीन चीजें देख लेते हैं टू बी प्रिसाइज. सबसे पहला है भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है दूसरे नंबर पे, और ऑल्टीट्यूड क्या होता है. क्योंकि अब मैंने इसका फिगर इतना बड़ा बड़ा अच्छे से एकदम क्लियर इसीलिए लिया ताकि बच्चों के ना दिमाग में बिल्कुल जो भी कंफ्यूजन है सब निकल जाए. क्या होता है, हम कई बार चीजों को कंफ्यूज कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं पूरे उस पे क्वेश्चन पे, फिर हमें एकदम लास्ट में क्लिक होता है अरे ये चीज तो गिवन ही नहीं थी. राइट, ठीक है. सबसे पहले है एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर कहाँ जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. एंगल बाइसेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिस एंगल से स्टार्ट हो रहा है हमें उससे मतलब है. मतलब वो जिस भी एंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहा होगा वहां से जो लाइन आ रही है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करेगी. उसके बाद आते हैं मीडियन पे. मीडियन है भाई, हमें मीडियन में मतलब है वो वहां कहां जा रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां से हमें कोई मतलब नहीं है. जहां से भी स्टार्ट करे भाई, लेकिन जहां पे गिरेगा, जिस लाइन पे भी वो गिरेगा उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है उस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मीडियन जहां पहुंच रहा है उस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा. क्लियर? एंड फाइनली ऑल्टीट्यूड है जो भैया हमारा कुछ भी नहीं करता, किसी को भाई आधे आधे में डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो बस जहां जा रहा है ना वो 90 डिग्री पे जाता है. क्लियर? तो आपका जो मीडियन है और ऑल्टीट्यूड है वो आपको देते हैं रिजल्ट आगे जाके पहुंच के. ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है साइड को, और ये जिस भी साइड पे गिरेगा उसके साथ में परपेंडिकुलर होता है. और एंगल बाइसेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. टाइप 5 जो क्वेश्चन है दैट इज CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG. ऊपर वाली कहानी तो भाई प्लॉट करके ही समझ में आएगी कि किन साइड्स की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें
एट वन ग्लांस तो हमें पता चल रहा है कि दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, दैट इज ए बी सी एंड ई एफ जी। ठीक है जी। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी शो दैट। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे दी हुई है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी आपका एफ ई जी के क्या है, सिमिलर है। तो भाई फिगर भी आप उसी हिसाब से बनाओगे। किस हिसाब से बताती हूं, देखो ये बनाया आपने पहला ट्रायंगल, ये बना लिया भाई आपने दूसरा ट्रायंगल। अब आपको ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, एफ ई जी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पे ही जाना है, मतलब ए आपका एफ के पास जाएगा, मतलब जैसे आप प्लेस कर रहे हो बी ई के जगह पे होगा और सी जी की जगह पे होगा। ऐसे नहीं है कि ए बी सी को आपने सिमिलर रख दिया ई एफ जी के, नहीं, क्योंकि सारा जो खेल है सिमिलैरिटी का वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स पे होता है। तो आप साइड्स और एंगल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, ठीक है जी। अब नेमिंग कर लेते हैं इसकी। तो ए जहां पे है वहीं टॉप पे हम क्या लिखेंगे, एफ, फिर बी की जगह पे ई, एंड फाइनली वी हैव जी। अब उसके बाद हमें बोला है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी एंड एफ जी ई जी एफ। ई जी एफ मतलब इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स है भाई, यहां पे वो बना दिए हमने ऐसे। और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी साइड को डी और एच पे। ठीक है, ये बन गया आपके डी और एच। ठीक, अब क्योंकि एबीसी और एफईजी क्या है, सिमिलर हैं, अब हमें बताना है कि भाई सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। देखो सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। अब देखो क्लियरली हमें पता चल रहा है भाई कि हमें प्रोपोर्शनल साइड प्रूफ करनी है। साइड्स प्रोपोर्शनल कब प्रूफ कर पाते हैं, जब हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें। बड़े वाले ट्रायंगल्स हमको सिमिलर ऑलरेडी पता है, छोटे वाले ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करना है। और कौन कौन से ट्रायंगल है वो, ए डी सी और एफ एच जी या फिर एफ जी एच, जैसे आपकी मर्जी है। फाइन, ठीक है जी। अब ट्रायंगल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब इनको हटा देते हैं जरा लाइन्स को। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या क्या गिवन है भाई, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई। ये तो हो गया भाई गिवन पार्ट, क्लियर। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव प्रूफ तो अभी लिखेंगे हम। टू प्रूव, सबसे पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। अब भाई जो टू प्रूफ वाला पार्ट है ना, उसी ने हमें सबसे बड़ी हिंट दे दी है कि आपको बात कौन से ट्रायंगल्स में करनी है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, एफ एच जी। सबसे पहले देखो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल एच एफ जी, वो क्यों, सी पी एस टी। सो किसका सीपीएसटी, ए बी सी और एफ ई जी का, है ना। ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स के। अच्छा जी, उसके बाद एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल ई जी एफ, क्यों भाई, सीपीएसटी। किसकी बात हो रही है, इन दोनों की। लेकिन ये जो एंगल्स हैं दोनों ही मतलब जिन ट्रायंगल्स में मैं काम कर रही हूं उससे जा रहे हैं भाई बाहर, है ना। मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा भाई, बी सी ए और ई जी एफ इक्वल है, इससे कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। कर सकते हैं ना ऐसे, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्योंकि सी डी और जी एच जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो हाफ ऑफ बी सी ए को मैं लिख सकती हूं एंगल डी सी ए, और हाफ ऑफ ई जी एफ को हम लिख सकते हैं एंगल एच जी एफ। और ये जो एंगल्स हैं भाई वो किस में लाई कर रहे हैं, आपके इन्हीं ट्रायंगल्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए डी सी ADC is similar to triangle FHG। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट तीनों जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मीन्स सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू डी ए अपॉन एच एफ इक्वल्स टू ए सी या फिर सी ए अपॉन एफ जी। सी ए अपॉन जी एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो भाई सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। क्या हमें बाद के किसी ऑप्शन में यही सिमिलैरिटी प्रूव करनी थी? बिल्कुल करनी थी। देखो डी सी ए और एच जी एफ, बस हमारे नाम अलग हैं बट हमने वो सिमिलैरिटी प्रूव कर दी है। तो एक तीर से दो निशाने, ये वाला भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। देखो सी डी अपॉन जी एच मिल गया हमको, बिल्कुल मिल गया। फिर हमें मिल गया ए सी अपॉन जी एफ या फिर एफ जी कह सकते हो। ऐसा करो जो सिमिलर हमारे नाम है वही लिख देते हैं यहाँ पे। ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो भाई पहला वाला पार्ट भी यहाँ पे हो गया प्रूफ। अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, तीसरे वाला प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज लगानी है, आपका जो ये वाला एंगल है वो आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर गिवन है। फिर आपको जो छोटे वाला एंगल है एच जी ई और डी सी बी वो भी आपको मिल जाएंगे, किससे, एंगल बाइसेक्टर वाले पार्ट से, एंड उनको भी आप सिमिलर प्रूफ कर लोगे। तो ये था भाई आपका टाइप 5, जिसमें आपके दो ट्रायंगल्स गिवन है एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हम किस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है गिवन है उसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQQR and median PM of triangle PQR। अब देखो, पहले क्या था, सिमिलैरिटी हमें दी हुई थी और एंगल बाइसेक्टर गिवन था। लेकिन अब यहाँ पे और फिर कुछ चीजें पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको बोला गया है कि आपकी प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है कुछ साइड्स की और हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। राइट, तो देख लेते हैं भाई कि कौन कौन सी साइड्स हमको दी हुई है प्रोपोर्शनल। सबसे पहले ए बी एंड बी सी ए डी, मतलब ए बी बी सी एंड ए डी, ये आपके किसके प्रोपोर्शनल गिवन है, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ठीक है जी। अब एकदम से हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनको तीन साइड्स दिखी और वो फटाफट से लिख दे कि भाई तीन साइड्स मिल रही हैं प्रोपोर्शनल और आपका काम हो गया, दोनों ही बड़े वाले जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूफ हो गए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तक ए सी और पी आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक हम एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। राइट, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नई चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप क्या कर सको, सिमिलैरिटी प्रूव कर सको। क्योंकि साइड के बारे में तो अभी हमें फिलहाल कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं किसी तरीके का। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड रिलेशन हमें दिया हुआ है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सी, given triangle ABC and PQR, ठीक। और क्या हो रहा है इनमें, अच्छा हाँ, और आपके AD and PM are medians। also हमें दिया हुआ है that AB upon PQ is equal to BC अपॉन B, को थोड़ा माफ कर देना, यहाँ पे B लग नहीं रहा है B जैसा, बट ठीक है, QR और फाइनली AD अपॉन PM। क्लियर? ऑलराइट, ये चीज हमको गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारा कुछ इस हिसाब का होगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है ये तो आपको गिवन है, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है ये हमारी जो रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स हैं उससे जा रही है भाई बाहर, इसका हम कोई काम नहीं ले सकते। बट हमें पता है कि ये जो AD और PM है वो क्या है, मीडियंस हैं। दैट मींस यहाँ पे BD और DC बराबर है और QM और MR बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा वाला फंडा यूज करेंगे, हम ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC को हम लिख देंगे यहाँ पे अपने मतलब वाली साइड के बराबर, दैट इज BD, और QR का आधा हम लिख देंगे QM। यहां पे आप लिख दो AD एंड PM आर मीडियंस। ऑलराइट, और यहां पे ये तो एज इट इज आ ही जाएगा। अब हमें मिल गई भी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल, किसकी, ABD और PQM की। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिलेगा एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQM बाय CPST। दिस इंप्लाइज दैट इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, अब देखो हमें या तो तीनों साइड्स मिल जाती है ABCD और PQR में, या फिर हमको तीनों एंगल्स मिल जाते, बट एंगल्स तो हमें एक ही नहीं मिल रहा है, एक ही इतनी मुश्किल से मिला है, बाकी दो तो छोड़ दो। लेकिन हमें दो साइड्स और एक एंगल तो मिल सकता है ना। दो साइड्स हमारे पास ऑलरेडी थी और एक एंगल हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल्स, छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके निकाल लिया। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQ, अच्छा ABD नहीं लिखेंगे, अब हम पूरे ट्रायंगल्स एंगल्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABD को नेम करेंगे ABC एंड PQR। ऑल्सो वी नो दैट AB अपॉन PQ equals to BC upon QR. So this implies that triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS. Clear? देखो जब हमने SAS लगाया तो हमारा जो एंगल है वो दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में ही आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज योर टाइप 6 क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और है, दैट इज टाइप 7। इसमें आप सोचना, ये मत सोचने लग जाना कि टाइप ही बढ़े जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, फटाफट से होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। दिया क्या गया है अभी आपको कि एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर लेंथ का, जो कि एक शैडो कास्ट कर रहा है, कितनी लंबी, 4 मीटर लंबी। ऑलराइट, और एक और टावर है जो कि कितनी लंबी शैडो कास्ट कर रहा है, 28 मीटर्स, और टावर की लेंथ हमको निकालनी है। अच्छा, अब इनको नेम कर लेते हैं हम ABC फटाफट से, और इसको कर लेते हैं PQR। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल या फिर इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR वाई 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई टावर खड़ा है या कोई बिल्डिंग होती है, कोई भी चीज होती है, वर्टिकल पोल होता है, वो हमेशा ग्राउंड से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसके बाद एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। क्यों भाई? एंगल फॉर्म्ड बाय
सन रेज। भाई सन रेज तो इक्वली एंगल बनाएंगी ना, किसी भी चीज से टकराएंगी तो। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे सन इस एंगल पे इंक्लाइंड है और कहीं पे टॉप एंगल पे इंक्लाइंड है, ऐसा तो नहीं होगा। तो सेम एंगल पे आपकी जो है एंगल्स मतलब सेम एंगल पे आपकी शैडो कास्ट होगी, कहीं पे भी आप देख लो जब भी हम ऐसे बात करेंगे सिनेरियो में। ऑलराइट, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल triangle ABC is similar to triangle PQR. This implies that AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR. बट हमें इस वाले की जरूरत नहीं है, हमें बस इसकी जरूरत है, तो हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज करके हमें पता लग जाएगा कि भाई 6/4 equals to not 6/4, 6/t. 6/t equals to 4/28. This means अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, 4 times t equals to 6 into 28, तो 4 7 6 7 42, तो t आ गया भाई 42 मीटर्स। तो आपकी जो टावर की लेंथ है वो कितनी है, 42 मीटर्स। तो ये आपका लास्ट पार्ट है इसमें, जिसमें आपको क्या है, कोई अननोन वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है, पहले सिमिलैरिटी प्रूफ करके और प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के। ऐसे ही आपको कभी एंगल्स के लिए भी बोला जा सकता है, उसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, वो एंगल सीधा बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो भाई विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपनी एनसीईआरटी को ही जितने बार प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। बट आप अगर ये लिमिटेड क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ऑलराइट, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बिल्कुल आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको जाके रेफर करो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे जुड़ो, और भी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। वी अपलोड डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, उससे भी आपकी रिवीजन होती रहती है, प्रैक्टिस होती रहती है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।